एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मुंबई के जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। एक ऐसा कैदी जो उम्र कैद काट रहा है और एक ऐसा सवाल जो आज बॉम्बे हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच चुका है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम अपराध में। क्या कानून हर हाल में एक सा होता है या अपराध की गंभीरता कानून की सीमाएं तय करती हैं? आज बात उस मामले की है जहां न्याय, सुरक्षा और कानून एक ही कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। ये कहानी है अबू सलेम की, वही अबू सलेम जिसका नाम 1993 की मुंबई सीरियल बम धमाके के बाद देश के सबसे कुख्यात अपराधी में गिना गया है। सालों से जेल में बंद अबू सलेम ने अब अदालत से पैरोल की मांग की है। वजह है भाई का निधन। मामला मानवीय है लेकिन सवाल कानूनी है और यहीं से शुरू होते हैं न्याय और कानून की सीमाओं की असली बहस। पैरोल क्या है और कानून क्या कहता है? आपको बता दें कि पैरोल कोई माफी नहीं होती, ये सजा खत्म होने को संकेत भी नहीं माना जाता है। ये सिर्फ अस्थायी राहत होती है तय शर्तों और निगरानी के साथ। कानून कहता है पैरोल देते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि अपराध की प्रकृति क्या है और साथ ही कैदी का पिछला रिकॉर्ड क्या है, समाज और सुरक्षा पर संभावित असर क्या होगा। और यहीं पर अबू सलेम का मामला सामान्य मामलों से अलग हो जाता है। अबू सलेम की प्रोफाइल भी अलग क्यों है? आपको बता दें, अबू सलेम को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी की श्रेणी में रखा गया है। उस पर आतंक से जुड़े गंभीर आरोप है। वो भारत लाया गया प्रत्यर्पण की लंबी प्रक्रिया के बाद। सरकार का पक्ष भी साफ है। इतने बड़े अपराध में दोषी व्यक्ति को लंबी पैरोल देना सुरक्षा जोखिम हो सकता है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में कहा ऐसे कैदी को अधिकतम 2 दिन की इमरजेंसी पैरोल ही दी जा सकती है, वो भी एस्कॉर्ट के साथ, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ। और साथ ही लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। अदालत के सामने ये भी सवाल है, क्या हर कैदी के लिए कानून एक सा है? क्या अपराध भी गंभीरता पैरोल के अधिकार को सीमित कर सकती है? और क्या मानवता की कोई गुंजाइश कानून में बची रहती है? यहीं पर न्याय की सीमाएं सामने आती हैं। सरकार का तर्क है कि अबू सलेम के बाहर आने से कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। वहीं बचाव पक्ष का कहना है अंतिम संस्कार जैसे मामलों में समय बेहद सीमित होता है, लंबी दूरी तय करनी होती है, 2 दिन व्यावहारिक नहीं है। अदालत ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है लेकिन उसने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। भारत के न्यायिक इतिहास में ये पहली बार नहीं है जब बड़े अपराधियों की पैरोल चर्चा सामने आई हो। साल 2015 में एक हाई प्रोफाइल कैदी की पैरोल को लेकर भी यही बहस उठी थी। क्या अपराध की गंभीरता मानवीय आधार को खत्म कर देती है या कानून हर कैदी को कुछ सीमित अधिकार देता है? उस मामले में भी अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि पैरोल कोई अधिकार नहीं बल्कि परिस्थितियों पर आधारित विवेकाधिकार है। और साथ ही यानी फैसला परिस्थितियों से तय होता है, भावना से नहीं। ये मामला सलेम तक सीमित नहीं, ये पूरे सिस्टम पर सवाल से जुड़ा है। क्या कानून इतना लचीला है कि संवेदनशीलता को जगह नहीं दे सकता या फिर कुछ मामलों में कानून को सख्त ही रहना चाहिए? और अगर कानून सख्त हो तो क्या वो फिर भी न्याय कहलाएगा या फिर नहीं? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है। अबू सलेम की पैरोल फिर फैसला जो भी आए इस पर, वो सिर्फ एक कैदी की रिहाई का या गैर रिहाई का मामला नहीं होगा। ये वो तय करेगा कि भारत की न्याय व्यवस्था सुरक्षा और मानवता के बीच किस संतुलन को चुनौती देता है। ये कहानी किसी को सही या गलत ठहराने की नहीं है। ये कहानी है कानून की सीमाओं और उस दायरे की जहां न्याय को सबसे कठिन फैसला लेना होता है। अपराध में आज के लिए बस इतना ही। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।